अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज इस वीडियो में बात करूंगा जी मैंने अपनी हॉस्पिटल क्यों और कैसे चेंज की। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा जी, एक्सप्लेन करूंगा कैसे चेंज की, और उसके बाद मैं बताऊंगा जी क्यों चेंज की, रीजंस बताऊंगा, और आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा आप लोगों को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए जो मैंने की है। ठीक है, क्योंकि मैं अभी कर रहा हूँ 3 साल वाली हॉस्पिटल, नर्सिंग हॉस्पिटल, तो मैं गया हूँ 1 साल वाली में नर्सिंग असिस्टेंट में। तो इसका वर्क का जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं बाद में शेयर करूँगा। काफ़ी लोग पूछ रहे थे क्या डिफरेंस है 3 साल वाली में और 1 साल वाली में, तो अभी थोड़ा बहुत मोटा मोटा मैं इसमें जो डिफरेंस है वो तो मैं बता ही दूंगा, ठीक है, आगे चल के। लेकिन इसका मेजर जो डिफरेंस है वर्क का, वो चूंकि मैंने अभी 3 साल वाली में 1.5 साल काम कर लिया, तो मैंने हर जगह काम किया, ओल्ड होम, हॉस्पिटल, एम्बुलेंटे में, हर जगह मैंने काम किया, मुझे हर जगह का एक्सपीरियंस है। तो अब मैं जाऊँगा क्योंकि मेरी जो न्यू कंपनी है वो है ओल्ड होम, ठीक है। लेकिन इसमें जो चूँकि हॉस्पिटल चेंज है, तो हॉस्पिटल में काम क्या रहते हैं एज अ फ्लेगी असिस्टेंट, मतलब नर्सिंग असिस्टेंट के काम क्या रहते हैं। तो अभी शुरू करते हैं जी, मैंने कब शुरू किया था और आप लोगों को अगर हॉस्पिटल चेंज करनी है तो कब करनी चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को कोई भी हॉस्पिटल पे आप लोग आते हैं, आप लोगों का एक प्रोबेशन पीरियड होता है, मतलब वो 4 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है। मेरा 6 महीने का था। तो कोशिश किया करें, अगर आप लोगों को हॉस्पिटल अच्छी नहीं लग रही तो कोशिश किया करें अपनी हॉस्पिटल 6 महीने के अंदर, अपने प्रोबेशन पीरियड के अंदर ही चेंज कर लिया करें। तो चूंकि फिर आप लोगों को रीज़न नहीं देनी पड़ती कि क्यों आप लोग चेंज करें, क्यों छोड़ रहे हैं, ना ही एम्प्लॉयर को ना ही आउटस्टैंडर पे को, और आप लोगों को बहुत ही आसानी से चेंज करके दे देते हैं, कोई सवाल नहीं करते, ठीक है। क्योंकि अब मेरी सिटी में अब जो मेरा उस्मान दोस्त है उसने अपनी हॉस्पिटल गैस्ट्रोनॉमी से नर्सिंग में चेंज की, उसको कोई इशू नहीं हुआ, उसने अपने प्रोबेशन पीरियड ही में ही कर ली थी। अब एक और मेरा दोस्त जो कि जिसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई थी, उसने चेंज किया है, तो वो नर्स सिटी चेंज की, सबसे पहले उसने सिटी चेंज किया, अब उसने हॉस्पिटल ही चेंज कर लिया, ठीक है। तो उसने नर्सिंग से फिर ऑफर वाली में किया है, तो इस वजह से अब उसका काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि उसने मतलब सिटी चेंज की या हॉस्पिटल चेंज की है कैसे की। हालांकि मैंने उसमें सारा कुछ डिटेल बताई थी, लेकिन अब मैं जो उसके बारे में बात बता रहा हूँ कि वो उसने ऑस्ट्रेंडर पियोटे में जब गया है ना, उन्होंने कहा आप चेंज नहीं कर सकते, अलाउ नहीं है। अब ये डिपेंड करता है ऑस्ट्रेंडर पियोटे पे, हालांकि कोई ऐसा रूल नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं कि आप लोग हॉस्पिटल चेंज नहीं कर सकते। तो उसको उन्होंने एम ही बोल दिया कि जी आप चेंज नहीं कर सकते। आप नर्सिंग में तो जा सकते हैं, नर्सिंग से नर्सिंग में जा सकते हैं, नर्सिंग से फरकॉफर वाले में नहीं जा सकते। तो उसने आगे पीछे बड़ी रिसर्च की, बड़ा सारा कुछ किया, तो फिर उनको मेल की, फिर उधर गया, उन्होंने कहा ऐसा ऐसा कोई रूल तो नहीं है कि मैं चेंज नहीं कर सकता। फिर उन्होंने कहा कि हाँ आप चेंज कर सकते हैं। वो उस टाइम जो शायद कोई वर्कर बैठा था उसने कह दिया, समझ लें कि ये इनका एक अपने एक उस पे होता है कि वो आप लोग कैसे समझ लें कि वो करते हैं, लेकिन चेंज कर सकते हैं, इतना है कि आप लोग चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया कि आप लोगों को कब चेंज करनी चाहिए, ठीक है। बाद में भी प्रोबेशन पीरियड के बाद भी चेंज कर सकते हैं। अब मैंने प्रोबेशन पीरियड के बाद चेंज कर रहा हूँ, 1.5 साल बाद चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक मुझे कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया, स्कूल का भी, कंपनी का भी, सारा कुछ हो गया। मैंने आउटस्टैंडर पीरियड में सबमिट करा दिया होगा सारा कुछ अपना केस, ठीक है। तो मैं वन बाय वन करके आप लोगों को बताता हूँ मेरी जर्नी जो चेंज करने वाली थी। इसमें टोटल जो टाइम लगा वो 15 डेज़ का लगा चेंज करने में। और जो हॉस्पिटलों का वो जो वीज़ा चेंज करने के लिए ऑस्ट्रेलिया बियोडे में सब कुछ आप लोग सबमिट करवाते हैं। आप लोगों को एक मिलता है सूजस ब्लत। सूजस ब्लत के ऊपर आप लोगों का लिखा होता है कि आपका स्टेटस क्या है, जर्मनी में आपका क्या स्टेटस है। तो स्टेटस लिखा होता है आपके सूजस ब्लत पे, मेरा लिखा होता है फ्लेगे फाक्रफ का। अब उन्होंने कहा है जी, मेरी न्यू कंपनी का है, जब तक आपका स्टेटस चेंज नहीं होगा तब तक आप हॉस्पिटल स्टार्ट ही नहीं कर सकते। अब चूंकि उसके लिए चाहिए होता है जी 4 वीक्स का टाइम। अब आगे मैं चल के आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि जी मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो काफ़ी ऐसा लग गया। अब चूंकि अब जून स्टार्ट होने वाला है, और मैंने किया था जी अप्रैल में काम स्टार्ट किया था अपना, ठीक है, 2025। तो सबसे पहले मैंने अपना माइंड्स बनाया जी 1 अप्रैल को कि मैंने हॉस्पिटल चेंज करनी है। अब मैं फाइंड कर रहा था कि स्कूल का, सबसे पहले मैं देख रहा था कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, चूँकि अप्रैल और मई में भी कोई कोई स्कूल करवाते हैं, मोस्टली जो होते हैं वो अगस्त और सितंबर में करवाते हैं। अब मैं देख रहा था कि कोई स्कूल मुझे ऐसा मिल रहा है, मैंने बहुत ज़्यादा सर्च की है, स्कूल की वेबसाइट पे जाके देखा है कि कब इनका कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। काफ़ी सारे स्कूल थे वो जो कि फ्लेगी असिस्टेंट का 1 साल वाले करवा ही नहीं रहे थे, वो बिल्कुल ही नहीं करवाते। और कुछ थे करवा रहे थे, तो उनका देखना होता था कि वो या तो मार्च में स्टार्ट कर रहे थे या फिर अगस्त के बाद मतलब सितंबर या अक्टूबर में स्टार्ट कर रहे थे। तो ये बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। मैं चाह रहा था कि मेरा मजीद टाइम ना वेस्ट हो, मैं सितंबर में ना जाके स्टार्ट करूँ, मैं चाह रहा था कि मैं मई जून में ही स्टार्ट कर लूँ। अब मुझे एक स्कूल मिला जो कि 2 जून को स्टार्ट कर रहा था फ्लेगी असिस्टेंट का। मैंने उनको मेल की है, वैसे तो मैंने बहुत सारे स्कूल्स में मेल की है और आप लोगों को दिखाया भी था। तो एक स्कूल में मैंने मेल की है। तो अच्छा जी, ये देखें आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अब इसमें मैंने उनको स्कूल वालों को मेल किया, ज़ेर गेटे दामिन हेरन इश मेस्ट बाय इन आउसबिल्डिंग अस फ्लेग असिस्टेंट अनफांगन। जस्ट इतनी मेरी ये जस्ट शॉर्ट सी मेल थी, ठीक है। नीचे मैंने उनको अपना जो है सीवी मैंने अटैच कर दी। मैंने कहा ये आप लोग देख लें। अब ये मैंने कब उनको 8 अप्रैल को उनको मैंने मेल की स्कूल को, और उन्होंने मुझे रिप्लाई किया जी 9 अप्रैल को, मतलब अगले ही दिन उन्होंने मुझे रिप्लाई कर दिया, थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन, वी वुड लाइक टू इनवाइट यू फॉर एन इंटरव्यू। देखें आप, उनको मैंने 8 को मेल की, 9 को उनका रिप्लाई आ गया कि आप लोग हमारे पास आते हैं। स्कूल को हर टाइम जरूरत होती है। अब देखें, उन्होंने मेरी प्रोफाइल को पहले जाके देखा है, बंदा पाकिस्तान में है, मतलब किसी और कंट्री में रह रहा है या
इधर ही रह रहा है। तो उन्होंने पहले उसको प्रूव किया, उसको उसके बाद फ़ौरन बाद उन्होंने मुझे जवाब दे दिया। मतलब उन्होंने मुझे 9 को रिप्लाई किया और 17 को उन्होंने मुझे समझ लें कि उसके लिए इंटरव्यू के लिए डेट दे दी। अब 17 को मैं उनके पास गया हूँ। सिंपल मैंने अपने टेस्ट में गया हूँ और मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में क्या क्या उन्होंने पूछा है वो मेरी इस वीडियो में आप लोग देख लें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन मिल गया है। मैंने आप लोगों को वो तरीका जो बताया था कि सेल्फ एप्लीकेशन कैसे करनी है, तो उसमें मैंने आप लोगों को ये भी बताया था प्रूफ के साथ कि मैंने डिफरेंट कंपनीज़ और स्कूल्स में अप्लाई किया। मुझे एक स्कूल ने इंटरव्यू के लिए बुलाया हुआ था, तो वो मेरा आज इंटरव्यू था। मैं इंटरव्यू के लिए गया था और उन्होंने मुझे एडमिशन अल्हम्दुलिल्लाह दे दिया है। ये रहा एडमिशन और ये रहा ट्रेनिंग प्लान 1 साल का। अच्छा जी, अब बात करते हैं, मैं इससे पहले कि आप लोगों को बताऊँ इंटरव्यू में उन्होंने क्या पूछा और कितना मिनट का था, क्या क्या हुआ है, उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब आप लोग अप्लाई करते हैं, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे अप्लाई करना है, कि डायरेक्ट उनको जो है ना उधर से जाके जैसे वो फॉर्म फिल करना होता है, वॉस बिल्डिंग डॉट ई पे जो एक फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है, उधर से नहीं अप्लाई करना। आप लोग डायरेक्ट उनको मेल पे, उनकी वेबसाइट पे जाके उनकी मेल जो है ना सबसे नीचे जाते हैं ना कॉन्टैक्ट में, तो कॉन्टैक्ट में से वो उनकी मेल होती है, मेल पे डायरेक्ट इन्फो डॉट वो इस तरह कुछ लिखा होता है, ठीक है, जो भी मेल होती है उसी मेल पे अपने सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके और एक अच्छी सी मेल उनको लिखनी है कि इस तरह से मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, इतना मैं मोटिवेटेड हूँ, ये वो, ठीक है। तो वो जब उनको आप भेजते हैं तो वो ज़रूर रिस्पॉन्स करते हैं और एटलीस्ट वो रीड तो हर हाल में करते हैं, क्योंकि ये लोग 99% मेल्स पे डिपेंडेड है, पोस्ट हो चाहे ईमेल हो, ठीक। तो ये लोग रीड ज़रूर करते हैं। अगर आपकी इंटरेस्टिंग हुई, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हुई, तो आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो ये भी मैं आप लोगों को बताया था कि आपकी प्रोफाइल कैसे स्ट्रॉन्ग होती है, B2 हो और अनरखैन हो तो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ इससे पहले कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन हुए हैं, कैसे हुआ है और कितना ईजी था, कितना मुश्किल था। उससे पहले मैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि आप लोगों ने हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करते हुए आप कहाँ सेंड करते हैं। सबसे पहले स्कूल में अप्लाई करें, स्कूल आपको एडमिशन दे दे, स्कूल प्लेस दे देना। और आपको मैं कहता हूँ आइन रिश्तुम, जिसको आप एम्प्लॉयर कहते हैं, जिसको कंपनी जो जिसको कहते हैं, ठीक है, कंपनी आपको दे देती है। अब कंपनी कहाँ कहाँ हो सकती है, एम्बुलेंस हो सकती है, ओल्ड होम हो सकता है, क्रंकन हाउस हो सकता है, ठीक है, कहीं से भी हो सकता है। तो अब मेन चीज़ है स्कूल का एडमिशन। स्कूल का एडमिशन जब आप किसी भी कंपनी को भेजते हैं, चाहे फ्लेगेटिस जिसको एम्बुलेंस कहते हैं, एम्बुलेंट उसको भेजें, वो आपको दे देंगे। चाहे स्टेशनर अल्टनहाइम ओल्ड होम जिसको कहते हैं, ठीक है, उसको भेजें, वो दे देगा। या फिर क्रंकन हाउस जिसको हॉस्पिटल बोलते हैं, वो उसको आप भेजें, वो भी आपको दे देगा, ठीक है। तो कहीं भी एडमिशन लेटर वो जो स्कूल का होता है, आप कहीं भी सेंड करते हैं ना कि मुझे ये देखें स्कूल का एडमिशन मिले, मुझे आइन डिस्ट्रिक्ट में जगह दे दें, मतलब हाउस बिल्डिंग स्टाइल मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। तो वो आपको बहुत ही आसानी से वो दे देते हैं। पहली बार इंटरव्यू करते नहीं है, नहीं तो इंटरव्यू अगर कर भी लें, थोड़ा बहुत आपसे पूछते हैं कैसे फाइंड किया स्कूल में, कैसे एडमिशन लिया, ये वो क्या थोड़ा बहुत पूछते हैं, वो आपको दे देते हैं। तो अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो यही है कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मैं आइन लिस्टिंग में कैसे अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मैं जर्मनी में हूँ, तो मेरा अप्लाई करने का तरीका और होगा। आप लोग अगर आउसलैंड से, मतलब फॉरेन कंट्री से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया कहीं से भी कर रहे हैं ना, तो आप लोग उनको जस्ट मेल करेंगे, ठीक है। तो कॉल तो आप लोग कर नहीं सकते, तो मैं कॉल के जरिए करूँगा, मेल के जरिए भी मैं करूँगा। पहले मैं क्या करता हूँ, मेरा हमेशा तरीका ये होता है कि मैं कोई भी कंपनी ढूंढता हूँ ना, उसको पहले मेल करता हूँ, अपने सारे डॉक्यूमेंट उसको भेज देता हूँ, फिर उसको मैं कॉल करता हूँ, ठीक है। तो उनको कॉल करके बोलता हूँ कि मुझे इस तरह से स्कूल में एडमिशन मिला हुआ है और मुझे चाहिए कंपनी में जगह, और मुझे काइंडली जगह दे दें, ठीक है। तो वो कहते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट भेजें। मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट मैंने भेज दिए, ठीक है। या मैं नॉर्मली वैसे ही कॉल करता हूँ, और मैं कॉल कैसे करता हूँ वो भी आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं वो बताता हूँ आप लोगों को। तो इधर तक ये था, और आप लोगों को ये इसमें जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि क्वेश्चन क्या थे इंटरव्यू में यही था कि कंपनी क्यों छोड़ रहे हो, पहले वाली कंपनी क्यों छोड़ रहे हो, क्या वजह है, क्या मसला है, ठीक है। मैंने उनको बताया इस तरह से कंपनी मेरे मसला कर रही है, या जो भी है, या मुझे अच्छी नहीं लग रही, या मेरी ये रीज़न थी कि मैं 3 साल वाली हाउस बिल्डिंग में नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो मुश्किल है उसकी थ्योरी, तो मुझे लग रहा है मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैं 1 साल वाले में आ रहा हूँ, ताकि इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है और जस्ट 6 मंथ की होगी, तो इसमें मैं इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं कर लूँगा। तो उसने कहा बिल्कुल ऐसे ही है, इसकी थ्योरी जो है थोड़ी आसान है उससे, तो आप चलो ठीक है, ये आपका वो, उसने और कोई क्वेश्चन नहीं किया। तो इस तरह वो मेरे उसने PDF ओपन किया हुआ था, जो उसको मैंने सेंड किया हुआ था ऑलरेडी, कि जो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था अपना डॉक्यूमेंट्स वो सेंड किया, तो उसने कंप्यूटर पे वो भी ओपन किए हुए थे और मेरे से क्वेश्चन भी कर रही थी, पूछ रही थी कि आप कंपनी कैसे फाइंड करोगे, ये वो। मैंने कहा आप अपने मुझे कोपरासियन कंपनीज की लिस्ट दे दें। कोपरासियन कंपनीज क्या होती हैं, जिनके साथ उनका कनेक्शन होता है, जिनके साथ वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह कुछ कंपनीज डिफरेंट स्कूल्स के साथ काम कर रहे होते हैं, कुछ के साथ कर रहे होते हैं, कुछ के साथ नहीं कर रहे होते। इसी तरह कुछ कंपनीज, कुछ स्कूल्स होते हैं, वो हर कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे होते। अब इन्होंने मुझे कहा है हम किसी भी क्रंकन हाउस, किसी भी हॉस्पिटल के साथ काम नहीं कर रहे, हम जस्ट ओल्ड होम जितने भी ले लो अखन के, हर के साथ काम कर रहे हैं। और जो एम्बुलेंट हैं उन्होंने कहा वो भी 2-3 मुझे दिए हैं, लिख के कि ये इनके साथ हम काम कर रहे हैं। तो अब उनमें से मैं उनके कहे हुए बताए हुए पे पहले उन पे अप्लाई करूँगा। अगर उधर से मुझे कोई रिस्पॉन्स ना हो तो मैं बाकी सब ओल्ड होम में जितने भी हैं वो उनमें अप्लाई करूँगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट स्टेप पे चल के वो आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा जी, ये वीडियो आप लोगों ने देख ली है, ये उसी दिन ही मैंने आके रिकॉर्ड की थी। मैंने इसमें सब कुछ आप लोगों को बताया है कि उन्होंने मेरे से क्वेश्चन मतलब कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं, और उन्होंने मुझे उसी टाइम ही मुझे वो अपने कंप्यूटर पे वो देख रही थी और मुझे सारा कुछ मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख रही थी, मेरे से क्वेश्चन भी कर रही थी। और उसी टाइम उसने मुझे कहा दिया कि आपकी चूँकि लैंग्वेज बहुत अच्छी है, इस वजह से समझ मुझे उसने कहा नहीं है, लेकिन वो इतना हैरान थी, मुझे उसके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो मेरी लैंग्वेज मतलब मेरे बोलने से वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुई है। तो इस वजह से उसने उसी टाइम ही मुझे एडमिशन दे दिया। एडमिशन लेटर उसने मुझे सेंड कर दिया, एडमिशन लेटर प्लस उसने मुझे ERS प्लान, जो हाउस बिल्डिंग का प्लान होता है, वो उसी टाइम उसने मुझे भेज दिया। तो वो भी ज़रूरी होता है, वो स्कूल वालों से आप लोग लिया करें। तो इस वीडियो में मैं यही बता रहा था कि आप लोगों को सबसे पहले कहाँ अप्लाई करना चाहिए, और अप्लाई जब करते हैं, अब मेरा तो चूंकि मैं इधर रह रहा था, इस वजह से उन्होंने एक पॉजिटिव जल्दी से रिस्पांस भी दे दिया और मुझे बुला भी लिया। लेकिन हो सकता है उनको अगर ज़रूरत हो या आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हुई, आप चाहे इधर जर्मनी में नहीं भी हैं, तो आप लोग कहीं और भी किसी और सिटी में भी कंट्री में बैठे हैं, तो आप लोगों को वो रिप्लाई करेंगे और आप उनका ऑनलाइन इंटरव्यू अरेंज करेंगे, ठीक है। तो फिर वो आप लोगों को ये सारा कुछ भेज देते हैं। 17 अप्रैल को जब मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ, जो मेरी आप लोगों ने क्लिप देखा है, उसके फ़ौरन बाद आते साथ ही मैंने डिफरेंट कंपनीज़ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। डिफरेंट कंपनी में कैसे अप्लाई किया, पहले मैंने अपनी CV डाली उनको और फ़ौरन उनको कॉल करता था, और जो टाइम देते थे उस टाइम के बाद मैं उनको दोबारा से रीच आउट करके उनसे कंफर्म करता था। तो ये वाला मेरे क्लिप देखें, उनको मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा जी, अभी बारी है प्रैक्टिस प्लस फिंडन की। मैंने क्या किया है, सबसे पहले एम्बुलेंटन डीन्स गूगल मैप पे जाके लिखा है एम्बुलेंटन डीन्स, क्योंकि मैं एम्बुलेंटन डीन्स में काम करना चाहता हूँ, इस वजह से मैं एम्बुलेंटन डीन्स सर्च करता हूँ। एम्बुलेंटन डीन्स आखन, जो भी प्लेस आपकी हो, ठीक हो, आप उधर सर्च करें कि फ्ला डीन्स, जो भी आप अगर अल्टनहैम सर्च करना चाहते हैं तो अल्टनहैम आखन, तो इस तरह आप सर्च कर सकते हैं। तो डायरेक्टली उनकी वो नंबर्स वगैरह शो हो जाते हैं। अब मैंने गूगल मैप पे आके लिखा है एम्बुलेंटर डीन्स आखन। देखिए अब सारी वाली इधर आ गई हैं, जितने भी एम्बुलेंटर डीन्स हैं सारी आ गई हैं। ये देखिए ऊपर है ABC एम्बुलेंटर डीन्स, इसी तरह फ्लेगे टीम वेस्ट हो गया, ये सारी सारी इधर आ गई हैं। अब मेरा स्कूल देखें, मेरा स्कूल इधर है, ठीक है, ये मेरा स्कूल है। अब इसके आसपास ही मैं देख रहा हूँ, जो भी मुझे इसके आसपास लगेगी वो मैं मतलब आसपास ही हैं सारी, ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं कोई भी इनमें से कर लेता हूँ। जैसे नीचे है ASFD, इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसकी सारी इन्फॉर्मेशन इधर आ जाती है। इधर आ जाता है इसका मतलब इधर कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारा कुछ इधर आ जाता है। कॉन्टैक्ट नंबर पर इस पर अगर कॉल करें तो कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, नहीं तो इनकी सीधा मैं वेबसाइट पे जाता हूँ। तो वेबसाइट पे आके हम देखते हैं कि उनकी सारी डिटेल, जो कॉन्टैक्ट डिटेल होती है उनकी सारी लिखी होती है। ये देखें टॉप पे इसकी सारा कुछ लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, ईमेल वगैरह सारा कुछ। अगर मैं कॉन्टैक्ट पे इसके क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये इसका आप किसी भी वेबसाइट पे आप जाके ना 3 डॉट पे इस तरह क्लिक करें, नीचे नीचे देखें कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारी इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाती है, ये इसके नंबर आ जाते हैं। इसी तरह ये इसकी जो है ना ईमेल वगैरह आ जाती है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ईमेल पे उनको सारे अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर देता हूँ, देन उसको मैं कॉल कर लेता हूँ इधर से। 6 कंपनीज को मैंने कॉल किया, 5 ने कहा हमें, 2 ने कहा हमारे पास जगह फुल हो चुकी है, बाकी ने कहा हम करवाते ही नहीं उसमें, ठीक है। तो अभी मैं दोबारा से किसी और को मैं कॉल करूँगा, तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या उनको बोलता हूँ, वो मुझे क्या जवाब देते हैं, तो सब कुछ सामने होगा, ठीक है। Guten Tag, hier ist Abbas. Ich habe eine Frage, bitte. Kann man bei Ihnen Ausbildung anfangen? Nein, aktuell nicht mehr. Wir haben natürlich im Moment voll mit dem Kinderstimme. Okay, danke schön. Ja, Ja, schönen danke Tag noch. auch. Tschüss. Schönen Tag noch. उसके पास जगह नहीं है। एक चीज़ का आप लोगों ने हमेशा ख्याल रखना है कि अपनी कंपनी और अपना स्कूल सेम जगह पे ढूंढना, ताकि आप उधर ही फिर अपना रूम भी ले सको, ठीक है। ये बहुत ही बाद में मुश्किल हो जाता है, आपका रूम कहीं और हो, आपकी कंपनी कहीं और हो, स्कूल कहीं और हो, आपका पार्ट टाइम जॉब कहीं और हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बाद में। Hallo, guten Tag, hier ist Muslim Abbas. Ich habe eine Frage, bitte. Kann man bei Ihnen Ausbildung anfangen? Nein, das kann ich nicht mehr. Okay, danke schön. Ja? Ja, schönen Tag noch. Tschüss. Bitte, das war eine schöne Straße. Wahrscheinlich. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Hier ist Muslim Abbas. Ich wollte fragen, kann man bei Ihnen Ausbildung anfangen? Nein, bei uns nicht, aber in der Dörf. Ich habe in der Schule angemeldet, Sie haben mir Ihre Nummer gegeben und haben Sie gesagt, das kannst du fragen, Sie haben einen Ambulantendienst auch. Das ist in der Dörf. Das ist Nummer in Aachen. Haben Ja. Sie das noch schreiben? Ja, Dann 0241, dann 18. geben Sie Nummer von den Ambulantendienst. Ja, Okay, ja. ja, okay, ich schreibe. Bitte sagen Sie mir nochmal. 0241 Ja, 0241. 70. Das ist direkt Chef von Ambulanzenpflege. Okay, danke schön. Ja, Ja, bitte. या schönen Tag noch, tschüss। तो उसने मुझे दिया कि एम्बुलेंस का जो है शेफ, उसका नंबर मैं आपको दे रही हूँ, तो आप उसको कॉल कर सकते हो। Hallo, guten Tag. Hier ist Muslim Abbas. Ich habe eine Frage, bitte. Kann man bei Ihnen Ausbildung anfangen in dem Pflegedienst? Ausbildung? Ja, ich habe in der Schule angemeldet in Computer. Sie haben mir gesagt, da kannst du fragen.
Sie haben Platz hier. Also als interne Schüler geht leider nicht, aber Praktikum ja. Ich finde eine Träger, ein praktischer Träger. Als Träger? Ja. Nee, also wenn, dann müssen Sie sich im Haus bewerben. Okay. Sie haben keinen Platz mehr, ne? Kein Platz mehr. ओके थैंक यू सो मच का सुनता है लोग मेरा दिल था कि मैं एम्बुलेंस में ही जाऊँ क्योंकि एम्बुलेंस का क्योंकि अच्छा लगता है। मैं फ्यूचर में इसकी वीडियोस बनाऊंगा आप लोगों को कि एम्बुलेंस बेहतर है, क्रंकनोस बेहतर है, अल्टरनेम बेहतर है, कौन सा किस में क्या काम करवाते हैं, तो मैं सब कुछ बनाऊंगा वीडियोस पे उन टॉपिक्स पे। आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ तो इस वजह से मैं चलो एक साथ साथ थोड़ी बहुत वीडियो बना के आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। जो हालात लग रहे हैं ना, मुझे लगता है मुझे किसी ओल्ड होम में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। अच्छा, एक मैंने मतलब इसमें फाइंड कर लिया है, उन्होंने कहा कि आप हमें अपने डॉक्यूमेंट सेंड करो तो हम उसको रिव्यू करते हैं और मे भी इंशाल्लाह उसमें मुझे जगह मिल जाएगी। जैसे ही जगह मिलेगी मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब और तो मुझे कहीं से नहीं मिली, मैंने बड़ी कोशिश की है, मैंने तकरीबन 10-15 कंपनीज को कॉल की है, इतनी ही है आखिर में। दूर में लेना नहीं चाहता, मैं करीब करीब लेना चाहता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना सफ़र ना करना पड़े, ठीक है। मैं उधर रूम तो ढूंढ लूँगा, ठीक है। तो मैं इतना ज़्यादा दूर, अब मैं ऑलरेडी जो मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें मैंने जितनी ज़रूरत देखी है तो मैं मज़ीद आगे नहीं चाहता, ठीक है। अब अगर आप लोग फर्स्ट करो, आप आ रहे हो इधर, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया, इधर आप आगे चेंज करना चाह रहे हो, जब चेंज करो तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि वो ज़्यादा दूर दूर ना हो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाए। अगर आप कहते हो कि नहीं यार मैंने चेंज नहीं करना, उसी में रहना है, दूर दूर है, फिर आपको लाजमी जल्द से जल्द फिर शेन करना होगा, ठीक है। फिर शेन करके आप 1000 तक की गाड़ी मिल जाती है, ले लो, इजी रहेगा, ठीक है। दो ऑप्शन हैं, या एक ही जगह पे कंपनी और स्कूल चूज़ करो और उधर ही रूम मिले। रूम तो खैर मिल ही जाता है कहीं ना कहीं तरीके से, ठीक है। तो मेन चीज़ होती है अपनी कंपनी, ठीक है। तो अभी मैं ऐसा करूँगा कि मैं एक ही जगह पे जो भी मुझे कोई अल्टरनेम मिले या कोई एम्बुलेंस नीड्स मिले, कुछ भी मिले, मैं एक ही जगह पे फाइंड करूँगा, ठीक है, ताकि मैं उधर मुझे बहुत ज़्यादा दूर दूर ना जाना पड़े, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इंटरव्यू हो गया, मुझे एडमिशन लेटर मिल गया, तो हो गया स्कूल का, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर कंपनीज़ में चूँकि अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, डिफरेंट कंपनीज़ में मैंने अप्लाई किया है, बहुत सारी कंपनीज़ में अप्लाई किया है और उनमें से कुछ का मुझे रिस्पॉन्स समझ लें बिल्कुल आया ही नहीं है। और चूँकि पहले मैं एक दो दिन जो है ना 17 के बाद 18 तक के 19 तक मैं एम्बुलेंटे में अप्लाई करता रहा। एम्बुलेंटे वालों का किसी ने कहा हमारे पास जगह नहीं है, किसी ने कहा भी हम स्टार्ट नहीं करवा रहे कोर्स, किसी ने कहा हम करवाते ही नहीं है, तो उनसे समझ लें कि मुझे कोई खास रिस्पांस नहीं आया, ठीक है। उसके बाद मैंने अल्टरनेट, मुझे उम्मीद थी ओल्ड होम कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, मतलब क्योंकि ओल्ड होम को हर टाइम ज़रूरत होती है। तो ओल्ड होम भी यही कह रहे थे कि अभी हम स्टार्ट नहीं करवा रहे, या फिर कोई कह रहे थे हमें अभी हमारे पास अभी जगह नहीं है, या इस तरह कुछ कह रहे थे, ठीक है। फिर मैंने ये आप लोग देख लें 23 को मैंने एक ओल्ड होम को मैंने मेल किया, उनको मैंने मेल ये वाली लिखी है, तो आप ये मेल चुके बहुत लंबी है, मैं पढ़ने तो नहीं लगा, इसमें मैंने सारा कुछ लिखा है। मैंने इनको मेंशन किया कि इस स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया है, सबसे टॉप पे मैंने लिखा है ज़ेर गेट दामिन नहरन। उसके फ़ौरन बाद ही मैंने कहा मैं चूँकि मुझे स्कूल की, मैं हाउस बिल्डिंग 1 साल वाली हाउस बिल्डिंग स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मुझे 1 साल वाली हाउस बिल्डिंग में जो ना स्कूल में एडमिशन मिल गया, लेकिन मुझे एक कंपनी चाहिए, तो इस वजह से मैंने उनको ये मेल लिखी है और नीचे मैंने सारे अपने डॉक्यूमेंट अटैच कर दिए हैं। सबसे पहले मैंने उनको अपना स्कूल का एडमिशन लेटर सेंड किया, देन उनको मैंने एक स्कूल प्लान सेंड किया, उसके बाद मैंने अपनी सारे डॉक्यूमेंट जो भी मेरी CV वगैरह थी मैंने उनको सेंड कर दिया। तो 24 को उनका रिप्लाई आएगा। अब देख लें उधर भी मैंने इसी तरह समझ लें 8 को के 9 को मैंने उनको मैसेज किया था, 8 को मैसेज किया, 8 अप्रैल को, 9 को मुझे रिप्लाई आ गया था, 17 को उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया था और 17 को उन्होंने एडमिशन दे दिया था। इसी तरह मैंने 23 को फिर एक कंपनी को मेल की और 24 को उन्होंने मुझे रिप्लाई कर दिया। अब ये सारा कुछ मैं प्रूफ के साथ आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसने मुझे कॉल की थी और इसने मुझे तकरीबन 25 के 26 का इसने मुझे वो बुलाया था, अपॉइंटमेंट दी थी इस बंदी ने, ओल्ड होम वाली ने। मैं गया था, इसके साथ मेरी बात हुई थी और उसी टाइम ही उसने मुझे एडमिशन दे दिया था, ठीक है। ये सारा प्रोसेस करते हुए अपनी जो पुरानी कंपनी उसमें कुछ भी उसको नहीं पता चलना चाहिए, ये सारा कुछ करते हुए सबसे पहले स्कूल का एडमिशन सिक्योर करना, उसके बाद कंपनी सिक्योर करनी है, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट। अब ये सारा कुछ चूँकि मेरे पास आ गया था और मुझे जो है ना अब कॉन्ट्रैक्ट अभी मैं वेट कर रहा था, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया था। अब इस कॉन्ट्रैक्ट जब तक मुझे कंपनी कॉन्ट्रैक्ट साइन करती तब तक मैं वेट करता रहूँ कि कॉन्ट्रैक्ट आएगा, कुछ करूँगा। हालांकि मेरी मिस्टेक थी, सबसे पहले मुझे हाउस रेंटर पे उठे कि टर्मीन अपॉइंटमेंट बुक करनी थी, ठीक है। अब इसमें अपॉइंटमेंट ना भी बुक करें तो इसमें आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स एंड में बताऊँगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैं लेके गया था। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके एंड फक आप लोग जाएँ उधर सबमिट करवा दें। 4 वीक्स के अंदर आप लोगों का सूजस बिलत ये चेंज हो जाता है, और जिसका मैंने पहले जिक्र किया था लास्ट वीडियो में कि सूजस बिलत जो होता है वो आप लोगों का एक स्टेटस होता है, ठीक है। वो आप लोग किस स्टेटस पे इधर जर्मनी में स्टे कर रहे हैं, तो वो स्टेटस चेंज होता है। मेरा चूँकि अब 3 साल वाला था, ठीक है, इसलिए उन्होंने मुझे कहा है मेरी कंपनी ने कि आप जब तक आपका सूजस बिलत जब तक आपका वीज़ा स्टेटस चेंज नहीं होगा तो तब तक आप हाउस बिल्डिंग स्टार्ट ही नहीं कर सकते, ठीक। उसके बाद मेरे साथ एक सीन हुआ है, उसी टाइम ही मैंने एक बताया था, एक पोस्ट भी मैंने लगाई थी कि एक कंपनी थी वो मेरे पीछे पड़ गई थी कि अब इस दौरान चूँकि मैं वेट कर रहा था
मेरा इंटरव्यू हो गया था और सारा कुछ मुझे उन्होंने कहा था हम नेक्स्ट वीक आपको कॉन्टैक्ट सेंड कर देंगे। अब बीच में से क्योंकि मैंने और कंपनीज में भी अप्लाई किया हुआ था, अब हाउस स्टेशन रफाइल ये एक जो है ना एक स्टेशन है, ठीक है, तो इनको जो है ना बंदूक की ज़रूरत थी। अब इन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दे दी है सीधी सीधी, इन्होंने और कुछ नहीं, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट चेक किए देखें और सीधी इन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट ही दे दी है। अब इसको मैंने 23 को मेल की थी, ये देखें 23 को मैंने इनको अपनी विवरबुम की थी, ये मैंने इनको अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड कर दिए थे, ठीक है। तो अब इसमें उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया था जी 26 को, ठीक है, 2-3 दिन बाद उन्होंने रिप्लाई किया। इन्होंने फ़ौरन ही मेरी विवरबुम देख के मुझे अपॉइंटमेंट मेरी सेट कर दी ऑनलाइन, मतलब वो कर दिया कि मुझे भेज दिया कि उस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है, हमारे पास आपने आना है और आपने इधर आके हमारे साथ इंटरव्यू करना है। तो ये देख लें 28 को इन्होंने इंटरव्यू की 12 बजे की डेट रख दी है। मैंने इनको जाना कहा है, मैंने कहा मेरा ऑलरेडी हो चुका है, 10 ist bereit 25. 4. Vorstellungsgespräch in eine andere Altenheim hätte। मैंने इनको कहा है कि मेरा ऑलरेडी 25 को इंटरव्यू हो चुका है, चूँकि मैं उसका इंतज़ार करूँ, मुझे आपके पास नहीं आना, मेरा हो गया इंटरव्यू, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। लेकिन जी ये मेरे पीछे पड़ गए हैं। 27 को उन्होंने फिर मुझे मैसेज किया, इन्होंने कहा जी हमें आपकी जो है ना हम आपका इंतज़ार करें, रिमाइंडर है कि हमारा जो है ना एस गेस्प्रेश है हमारी, मतलब हम बहुत ही वो थे इम्प्रेस थे आपकी एप्लीकेशन से, एंड वुड लाइक टू मीट यू पर्सनली, देयरफॉर इनवाइट यू टू एन इंटरव्यू, द इंटरव्यू विल टेक प्लेस ऑन मंडे। मैंने कहा भाई मैंने अब जागन कर दिया है, मैं नहीं आऊँगा। तो अगले दिन उन्होंने फिर मुझे कहा जी हमें बहुत ही अफसोस है, वी डीपली रिग्रेट योर रिजेक्शन बट वी वुड स्टिल अप्रिशिएट इफ़। तो ये सारा को इन्होंने कहा, मैंने कहा बस जाना डंक्शन इश्प्रोखनिश, ठीक है। ये कंपनी इसको मैंने आप जागन की है, मेरे लिए एक समझ लेके एक हैरत की बात थी कि अच्छा जी 25 को मेरा इंटरव्यू हो गया, अगले ही हफ्ते मुझे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सेंड कर दिया। अब क्या था मेरा, क्योंकि यकम माई स्टार्ट हो गया था, यकम माई को मुझे अब कंपनी में और मुझे ओल्ड स्कूल में, ओल्ड कंपनी ओल्ड स्कूल में रिज़ाइन करना था, अब उधर खुंडी गुम करनी थी। अब मैंने फर्स्ट को सबसे पहले मैंने अपने वोनूम का वो देखा, क्योंकि ये मेरा वोनूम जो है मेरी कंपनी की तरफ से था, तो मुझे ये था कि मुझे सबसे पहले अपना एक वोनूम फाइंड करना है जहाँ मैं जो है शिफ्ट कर सकूँ, रूम चेंज फाइंड करना है। अब सारी चीज़ें एक साथ आ गई, मुझे कंपनी सबसे पहले स्कूल फाइंड किया, कंपनी फाइंड की, वही सारे डॉक्यूमेंट उठा के मैंने हाउस रेंटर बियोटे को दिए और उसी दौरान मुझे रूम भी फाइंड करना था, और इन ओल्ड कंपनी और ओल्ड स्कूल में मुझे खुंडी गुम भी करनी थी। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है, चेंज करना इजी नहीं है, तो इस वजह से सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना और उनको लेके चलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। बाकी कंपनी फाइंड करना, हाउस बिल्डिंग चेंज करना, मतलब ढूंढना उसको, वो मुश्किल नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। मैंने आप लोगों को ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ साथ सारा कुछ मैंने आप लोगों को दिखा दिया है प्रूफ के साथ कि उन्होंने मुझे जो है ना सारा कुछ उन्होंने मुझे भेज दिया है, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट आ गया, मेरे पास सारा कुछ आ गया, मैंने सबमिट कराया हुआ है। अभी स्टिल मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे सूजस बिलत अभी तक मेरा नहीं है, मतलब मेरा जो वीज़ा कैटेगरी जो वीज़ा स्टेटस है वो मेरा चेंज नहीं हुआ, तो वो मेरा अभी जो लगा हुआ है वो मेरा लगा हुआ है 3 साल वाली हॉस्पिटल का फ्लैग फाक क्राफ्ट का, ठीक है। अब मुझे चाहिए 1 साल वाली फ्लैग असिस्टेंट का, वो मेरे पास जब आएगा तब मैं स्टार्ट कर दूँगा। 2 जून को मेरी हाउस बिल्डिंग स्टार्ट हो रही है। अब जब जाऊंगा इसका एक्सपीरियंस करूंगा तभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। 1 महीने तो मेरा स्कूल होगा, स्कूल में भी मैं ब्लॉग बना लूँ, आप लोगों को दिखा दूँ क्या सीन होता है। अलाउ नहीं होता लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं कंपनी का जब कंपनी जाऊंगा फ्लैग असिस्टेंट एज अ वर्क जो क्या क्या वर्क करते हैं वो भी वर्क मैं आप लोगों को वो भी शेयर करूंगा ऑफकोर्स कि उसमें क्या डिफरेंस है, जो फ्लैग फाक क्राफ्ट है उसका क्या एक होता है। लेकिन मैं समझता हूँ जो ट्रेनी होता है, जो अच्छू भी होता है, उसका लर्न करते हुए कोई खास फर्क नहीं होता उस फ्लैग फाक क्राफ्ट या फ्लैग असिस्टेंट, क्योंकि काम दोनों के ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि फ्लैग असिस्टेंट को अलाउ नहीं होती 1 साल वाली को, और 3 साल वाले को अलाउ होती है। अब आप बात करते हैं जी क्यों चेंज की है, मैंने क्यों चेंज की है और आप लोगों को करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। इस पर अगर बात करें तो मैंने क्यों चेंज किया है, मैंने इस वजह से चेंज किया है क्योंकि इसकी जो 3 साल वाली हाउस बिल्डिंग उसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। मैंने काफ़ी ऐसे लोग देखे हैं जो ऑलरेडी जिनको 3 साल हो चुके हैं अभी भी वो फंसे हुए हैं, वो नहीं कर पा रहे, 3-4 साल भी हो गए, एग्जाम देने जाते हैं फेल हो जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, ठीक है। आप चूँकि आप लोगों को जो श्रिफ्टलिश जो होता है, समझ ले जो एग्जाम, एक तो मिडलिश भी होता है, श्रिफ्टलिश भी होता है, प्रैक्टिस भी होता है, 3 तरह के होते हैं, ठीक है। तो उनमें से जो श्रिफ्टलिश होता है, जो मतलब जिसमें आप लोग थ्योरी लिखते हैं, अगर उसमें फेल हो जाते हैं तो आप लोगों को जो है ना 6 महीने एक बार पीछे बिठाया जाता है। अगर दोबारा फेल हो जाते हैं तो फिर आप लोगों को पूरे के पूरे 3 साल आप लोगों को दोबारा से रिपीट करने हैं। आप लोग हॉस्पिटल भी चेंज कर सकते हैं, कोई किसी और हॉस्पिटल को भी न्यू सिरे से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि कोई सेंस बनता नहीं है। आप लोगों को, सारी बात है, आप लोगों को 3-4 साल इधर लगाए हो तो वही स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये हो गया इधर कि मैंने क्यों चेंज की, सबसे बड़ी रीज़न थी इसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, ठीक है। थ्योरी के साथ साथ उसके बाद मुझे कोई खास इस हॉस्पिटल में इंटरेस्ट नहीं है। मैं जस्ट एक कोई ना कोई हाउस बिल्डिंग पास करना चाह रहा था कि वो कोई पास हो जाए, मेरा एक बैकअप बन जाए, मैं कोई और स्टार्ट करूँगा जो भी करूँगा। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न थी। तो क्योंकि इस पर काम भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस हाउस बिल्डिंग फ्लैग असिस्टेंट में, जो कि इसमें सिर्फ सफाई वाला काम देते हैं, उसके अलावा इसमें कोई पे भी अच्छी नहीं है, स्टाइपेंड भी अच्छा नहीं है,
एज़ कम्पेयर टू फ़ाक्राफी। और उसके अलावा बाद में आप लोगों के पास काम की भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आप लोग इसमें फर्दर ट्रेनिंग भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें जो वाइटर बिल्डिंग जिसको कहते हैं, तो वो भी आप लोग नहीं कर सकते, और आप लोगों के पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। और सबसे जो मेन चीज़ है, आप लोगों को इधर पीआर के लिए आप एलिजिबल नहीं होते। कोई भी 1 साल वाली, 1 या 2 साल से कम वाली जो हाउस बिल्डिंग्स हैं, 1.5 साल वाली है, कोई 6 महीने वाली है, जितने वाली भी हैं, उनमें आप लोगों को पीआर के लिए आप एलिजिबल नहीं होते। आपके पास अगर 2 या 3 साल वाली हाउस बिल्डिंग है, तभी आप लोग पीआर के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आप लोगों को इस वजह से इसके जो कि डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा हैं फ्लैग असिस्टेंट के, और इस वजह से मैं समझता हूँ कि आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। मेरी कुछ और रीजंस थी, जो कि पर्सनल रीज़न थी, जो नहीं बता सकता, उस वजह से भी मैंने इसको चेंज किया। मेरी मजबूरी थी, आप लोगों को नहीं चेंज करनी चाहिए। उसके अलावा आप लोगों को एक और चीज़, 1 साल वाली हाउस बिल्डिंग पे वीज़ा भी नहीं लगता फॉरेन कंट्री से, ये भी है। तो ये सब कुछ था मेरी जर्नी। समझ लें कि मैंने स्टार्ट की थी 8 या 9 अप्रैल को, और मेरा ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया 25 अप्रैल को कंप्लीट हो गया था, ठीक है। मेरा मतलब कंपनी और स्कूल में एडमिशन हो गया था, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलना वो तो चलो 2-4 दिन में आ ही गया था मेरा। समझ लें सारा कुछ कंप्लीट प्रोसेस मेरा 15 to 20 डेज़ में हुआ है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस ये बहुत ज़्यादा दिखने में, समझ लें कि आप लोगों को शायद लग रहा हो कि यार इजी है, कोई नहीं कर लेंगे, लेकिन इनको सबको हैंडल करना, हर चीज़ को एक साथ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मतलब न्यू कंपनी और स्कूल फाइंड करना, पिछली को छोड़ना, और रूम ढूंढना, और जगह जाहिर बातें चेंज हो रही होगी, और आउटस्टैंडर पे होटल को बताना, और उनको मेल करना, उनको सब कुछ बताना, उसके अलावा उनको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना, उसका वेट करना, फिर न्यू चेंज हो जाती है, उस फिर से स्टार्ट करना। तो इस वजह से, इस सारी खप की वजह से कुछ लोग चेंज करते ही नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ यार, कोशिश करें वो वाली हाउस बिल्डिंग जिसमें इंटरेस्ट हो, आके वही स्टार्ट करें और उसी में रहें। अगर ऐसा नहीं है, फर्ज करें आप लोग किसी डाइनिंग रूम वगैरह वाली में, किसी छोटी मोटी हाउस बिल्डिंग में आ जाते हैं, इधर आके चेंज करना ज़रूरी होता है, तो फिर आप लोग अपने प्रोफेशन पीरियड में ही चेंज कर लें, अच्छा रहता है। तो बहरहाल ये वीडियो इधर तक की थी। आई होप सो आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।